स्वागत है आपका गोल्डन सिटी ऑफ जैसलमेर में, इंडो पाक बॉर्डर के बहुत ही करीब। So full moon, full power, no PP, no shower, 24 hour only power. राजस्थान के रेगिस्तान के एक और जहाज में सफर होने वाला था शुरू। बाड़मेर से पकड़ी लोकल बस जा रही थी जैसलमेर की ओर। एक नॉन टूरिस्टी डिस्ट्रिक्ट से टूरिस्टी जगह की ओर बढ़ने लगे थे मेरे कदम, बिल्कुल नॉन टूरिस्टी स्टाइल में। दोनों तरफ रेगिस्तान की मिट्टी और सीटों के बीच मिट्टी के साथ बहती हवा। भारत की सरहदें नापते मुझे अपनी क्षमता भी नापने को मिल जाती है। हेलो हेलो हेलो। सो जैसलमेर द गोल्डन सिटी में आपका स्वागत है। अब गोल्डन सिटी में आए हैं तो गोल्डन सिटी के हिसाब से थोड़ा तैयार भी हो जाते हैं, थोड़ा ट्रेडिशनल हेरिटेज स्टाइल में। बिफोर स्टार्टिंग दिस एपिसोड फ्रॉम जैसलमेर, मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ वीडियोस आए हैं बाड़मेर से। एंड दिस इज द इफी एक्सप्लोरर डूइंग व्हाट्स एट द बॉर्डर हियर इन इंडिया, कवरिंग इंडियन बॉर्डर्स। और इस एपिसोड में मैं आपको ले जाने वाली हूँ जैसलमेर सिटी की बेस्ट जगहों पे। कुछ कैफेज में ट्राई करूंगी कवर करने का। चलते हैं, ऑटो वगैरह मिल जाए तो बेस्ट है। फोर्ट मैं कल घूमूंगी। ओके सो आई एम हियर एंड यहाँ पे मुझे दिखी बोटिंग टिकट विंडो। लेट्स इंक्वायर। 300 रुपये, 600 रुपये, 900 रुपये, 1500, 600। 2 सीट पेडल, आधा घंटा, 300 रुपये। आर वी डूइंग बोटिंग? आई डोंट नो, लेट्स सी, बाई पे डिपेंड करता है। तो ये है गड़ेसर लेक। 1367 में महाराजा गढ़ी ने इसे बनवाया था क्योंकि जैसलमेर में आपकी पानी की बहुत कमी थी, तो ये पीने के पानी के लिए बनाया था, जहाँ आज बोटिंग हो रही है। तो गढ़ उनका नाम, सरोवर का सर, तो गढ़ प्लस सर, गड़ीसर लेक बन गया आज ये। बहुत सुंदर जगह है। डेफिनेटली इफ़ यू आर इन जैसलमेर यू शुड कम एंड यू शुड ऑल्सो डू बोटिंग। यहाँ पे कोई ऐसा कैफे है जहाँ मैं बैठ सकती हूँ और लेक वहाँ से दिखे मुझे, क्योंकि मैं यही करने आई हूँ यहाँ पे। मग फॉर बर्ड्स है तो 1 नंबर कैफे है उधर वो हाँ, कौन सी बिल्डिंग? टॉप कॉर्नर पे जो सफेद कलर का दिख रहा है। कैसे पहुँचूँ मैं वहाँ पे? अभी तो बहुत दूर लग रहा है मुझे। आगे से जाके लेफ्ट राइट से होके ऊपर से रास्ता रहता है। वॉकिंग रास्ता है। हाँ। और इसके अलावा और कौन सा कैफे है? काकुदा कैफे भी बढ़िया है, वो किले के पास काकुदा, है। ठीक बाकी है। तथास्तु रेस्टोरेंट भी है इधर, वो भी 1 अच्छा नंबर। है, ठीक है। लोग तो सही हैं जैसलमेर के, तमीज़ से बात कर रहे हैं और ज़्यादा चिड़चिड़े भी नहीं लग रहे अभी। प्रॉब्लली बिकॉज टूरिस्ट सीजन खत्म हो गया है। अरे वाह, ड्राई फ्रूट पिज्जा। अभी भूख नहीं लग रही, नहीं तो खाती। आई सी अ लॉट ऑफ लोकल्स हियर, प्रॉब्ली उनका चिलिंग स्पॉट होगा इवनिंग के टाइम पर। टुडे इज मंडे, आई टोटली अवॉइडेड द वीकेंड क्राउड। माता हिंगलाज माता का मंदिर जो राजा ने बनाया, 650 साल पुराना है। वो मेन मंदिर, वो तो पिंडी उधर ही है, हिंगलाज माता बलूचिस्तान में। इनका वो जो ब्रांच है वो इधर है। चलो भाई, हमारा कैसे भी आ गया। अंकल से बात करते करते, इज एक्चुअली अ बुक सेलर, यहाँ पे रोज़ वॉक के लिए आते हैं। गड़ीसर लेक के साइड में कोई कैफ़े में बैठ के बढ़िया से कॉफ़ी। एक्चुअली दिस इज़ व्हाट एक्सप्लोरिंग द बॉर्डर्स इज ऑल्सो अबाउट। इट इज़ नॉट अबाउट गोइंग टू द फेंसेस, एक्सप्लोरिंग लास्ट विलेजेस और द फर्स्ट विलेजेस। आप एज अ टूरिस्ट यहाँ पे एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, बॉर्डर स्टेट में, बॉर्डर यूटी में क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो। दिस सीरीज इज ऑल अबाउट दैट। अपना जैसलमेर दुबई से कम है के? तो यहाँ से इस रंगीले ऑटो में मैं जा रही हूँ हनुमान सर्कल। कुछ खाने देखते हैं क्या मिलता है। यहीं किसी लोकल से मैंने सजेशन ले लिया कि मेरे को कहाँ जाना चाहिए, बिकॉज स्ट्रीट फूड टाइप का कुछ नहीं दिखा। ऑल द रेस्टोरेंट्स है 2-3। तो ये जगह है हनुमान सर्कल। भैया आप भेलपूरी बना दो 1 प्लेट, सबसे छोटा क्वांटिटी बनाना। डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ सोलो ट्रैवलर, हमेशा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ लोगों से कि प्लीज़ कम बनाना, बट मुझे पैसे अल्टीमेटली उतने ही देने पड़ते हैं। बढ़िया भैया, गुड। ये दुकान मुझे दिखी दूर से। भांग की लस्सी, गवर्नमेंट ऑथराइज शॉप है। 51 years running. You drink now, start after 1 hour, then you feel for 5 hours, then go slowly down. हाँ। Coming slowly, going slowly. तो भांग वाली लस्सी पीने और ट्राई करने की भी हिम्मत नहीं है ना, मेरा मन है, बट मैं रबड़ी तो ट्राई कर ही सकती हूँ। श्रीनाथ जी रबड़ी। गोपा चौक पे आओगे तो बड़ा सा पेड़ है, पीपल के पेड़ के नीचे भैया बैठते हैं, तो ज़रूर ट्राई करना है इसे। तो ये है मेरा रूम होटल द भीमगढ़ में।
एंड काफ़ी प्यारी प्रॉपर्टी है, काफ़ी सुंदर एस्थेटिक्स, काफ़ी सिंपल एंड आई लव दिस बे विंडो। ये मुझे मेरे घर के बे विंडो की याद दिलाता है। सो मैं टेक्निकली झरोके में बैठती हूँ यहाँ पर। तो मिलते हैं कल बाकी का राजस्थान देखने। सो गुड मॉर्निंग, ऑल सेट टू एक्सप्लोर शिमर ऑफ दिस गोल्डन सिटी। अब मैं निकल लगी हूँ यहाँ से टू एक्सप्लोर टुडे हवेलीज एंड जैसलमेर फोर्ट। शर्ट थोड़ा प्लेन लग रहा था मुझे, तो मैंने ये मेरे पास ईयरिंग था, मैंने ही यहाँ पे लगा लिया। जैसलमेर जैसी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट है कि आप अपने साथ एक नॉलेजेबल गाइड को लेके जाए। मेरा नाम भावेश है, मैं जैसलमेर में ही रहता हूँ, यहीं पे लोकल गाइड का एक काम करता हूँ। तो आज देखते हैं इनके साथ कैसा दिन बीतता है। मुझे देखना है आज कैसा दिन जाएगा। ये लाइफ में मैं पहला फोर्ट ऐसा देख रही हूँ जहाँ पे बाइक अंदर तक जा रही है, या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन देखो आसपास मेरे सब खड़ा हुआ है। तो आपने बताया कि इस फोर्ट में लोग रहते हैं, और जब से मैं जैसलमेर आई हूँ मेरे मन में एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इस फोर्ट में लोग कैसे रहते हैं? कि ओल्डेस्ट टाइम से ही हमारे यहाँ पे जैसलमेर रियल डेजर्ट हुआ करता था, तो राजा ने पब्लिक को अपने साथ में लेकर ही इसी फोर्ट के अंदर लीव दी, क्योंकि अगर उस समय में बैटल या वॉर वगैरह होते तो उनको अलग से सेफ्टी सिक्योरिटी देनी पड़ती और उनके लिए फूड प्रोवाइड करवाना पड़ता। और बाहर की तरफ में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हुआ करती थी, तो वॉर और बैटल की तरफ में उनको सेफ्टी सिक्योरिटी भी मिल जाए और फोर्ट के अंदर ही वाटर एंड फूड की जो है। ये लाइफ में मैं ऐसा फोर्ट देख रही हूँ जो इतना ज़्यादा बड़ा है। 4 से 5 हज़ार लोग इस फोर्ट में आज की डेट में रह रहे हैं। हमारे जो जैसलमेर के जो फर्स्ट रूलर हुआ करते थे उनका नाम हुआ करता था महारावल जैसल, जिन्होंने इसी फोर्ट की जो फाउंडेशन थी वो 12 जुलाई 1156 के अंदर करवाई थी। यहाँ के जो आप घर देख रहे हो, यहाँ पे एक ही घर में 3 चीज़ें मिलेगी, मकान, पकवान और भगवान। करीब यहाँ से हम रह रहे हैं 69 से, ऐसा आराम से रह रहे हैं जैसा कहीं नहीं रह सकते। कोई लाइट, हवा, पानी, तो 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 2 ही कास्ट है, ब्राह्मण और राजपूत। ये ब्राह्मण लोग हैं वो राजा के मतलब वर्जीदान है, और राजपूत लोग हैं वो कांस्टेबल टाइप वैसे रहते हैं, बॉडीगार्ड। ये मुझे कुछ इंटरेस्टिंग नज़र आया यहाँ पे। तो उस समय के ओपन इन्विटेशन कार्ड रहते थे, जो शादी है ये 9 जून 2015 के अंदर की गई थी। सबसे ज़्यादा फैसिनेशन यहाँ पे शादी के कार्ड देख कर हो रही है। ये वाला 2022 वाला कार्ड है, सबसे लेटेस्ट का जो अभी मुझे दिख रहा है, और अंकल यहाँ पे अभी पूजा वगैरह भी कर रहे थे। इस फोर्ट का मेन मोनूमेंट है, इसका नाम है जैन टेम्पल। मुझे लगा था यहाँ पे इतना बड़ा फोर्ट है तो देखने को बहुत कुछ होगा, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे 3 मेन पॉइंट्स है देखने के लिए, एक जैन टेम्पल, एक व्यू पॉइंट, एक राजा रानी का पैलेस। बाकी सारा जो एरिया है वो सब ऑक्यूपाइड, मतलब पब्लिक वहाँ पे रह रही है, उनकी शॉप्स है, किसी के घर है, रेस्टोरेंट है। आई थिंक इट विल टेक यू 2 आवर्स टू कवर दिस होल फोर्ट। अगर बहुत धीमी स्पीड से करते हो तो मैक्सिमम 3 घंटा, रेस्टोरेंट में बैठते हो तो 4 घंटा। बात बताओ, ये फोर्ट तो बहुत ही पुराना हो गया है। कौन सी सदी? जुलाई 1156 के अंदर इसकी फाउंडेशन करवाई गई। 1156 कितना 12वीं 10वीं सदी हो गया। तो अभी भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो उसकी मेंटेनेंस वगैरह कैसे होती है? जैसे इसकी आउटलेयरिंग वॉल वगैरह है, उसकी मेंटेनेंस इसकी गवर्नमेंट देखती है। बाकी जो हाउसेस है उनकी रेनोवेशन है उसकी जो ओनर रहते हैं वो खुद देखते हैं। गलियों से निकल के पता चल रहा है गर्मी कैसी हो गई है, धूप अजीब सी। थोड़ा सा जूस पी लेती हूँ। तो वो जो गद्दी देख रहे हो वहाँ पे राज तिलक होता है, और यहाँ पे इसी चौक पे दशहरा चौक पे गंगौर फेस्टिवल भी मनाया जाता है होली के 20 दिन बाद। तो ये है जैसलमेर के फोर्ट का म्यूजियम, ये राजा के पैलेस के अंदर ही बना हुआ है। मेरे को लेनी पड़ी 200 रुपीज़ की टिकट, ओनली डील इन कैश। तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम किंग है महारावल चैतन्य राज सिंह जी। उनका जो वंश है, मतलब भाटी वंश, छत्राला यदुपति भाटी भगवान से, यहाँ के जो राजा ये भगवान श्री कृष्ण की जनरेशन है। तो ये उनका एक जो है सिंबल है। काबुल वगैरह से यहाँ पे ट्रेड हुआ करता था, तो वहाँ से अफीम भी आती थी। वही अफीम ये लोग वॉर में भी यूज़ करा करते थे, और यहाँ पे अफीम के बिना आज भी शादियाँ अधूरी मानी जाती है। सो दे पीपल से दैट कि भाई अफीम नहीं पिलाया तो शादी इज़ इनकम्प्लीट, तो क्या ही सेवा वगैरह करी। सो दैट हैपन्स आज की डेट में। दीवार पे गोल गोल पत्थर पड़े हुए हैं, ये थे रोलिंग मिसाइल। पत्थर रोल कर दो, कहीं ना कहीं तो निशाना लग ही जाएगा। छत पे आ गई हूँ, ऑलमोस्ट पूरा जैसलमेर दिख रहा है। पूरा इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वैसे तो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, पूरा नहीं बोलना चाहिए हाँ, लेकिन दूर दूर तक ड्यून्स है, फिर बीच में आपका शहर है जहाँ पे पॉपुलेशन पूरे राजस्थान में सबसे कम है। यहाँ पे लगा हुआ है सनडायल,
पूरा जैन टेम्पल जो मैं घूम कर आई हूँ अभी। 1600 ईस्वी से पहले का इंडिया का मैप, जिसमें गुजरात नहीं है, जम्मू कश्मीर नहीं है। ये तो फोर्ट का मैप है। क्या हो गया, इंडिया भी तो है। कोई आपको ऐसे बोले तो मानने का नहीं है, आप उल्लू बन जाओगे। ये मैं बोल रही थी, मैं आर्किटेक्चर पढ़ी हूँ, ऐसा मत करा करो। ये फोर्ट का मैप है। सीधी सी बात है, फोर्ट के अंदर, म्यूजियम के अंदर फोर्ट का मैप नहीं होगा तो क्या होगा। सही बात है ना, वही तो, तभी तो हम उल्लू बन नहीं पाए। अगली बार आपको थोड़ा और कन्विंसिंग होना पड़ेगा। अब तो मैं फोर्ट से बाहर निकल रही हूँ। आई एम वेरी होपफुल टू ट्राई फतेह की कचौड़ी नाउ, विच इज द मोस्ट पॉपुलर थिंग टू ट्राई हियर इन जैसलमेर। बस मिल जाए, 12 बज गए हैं, 1 बजे तक खत्म हो जाती है। लेट्स सी, लेट्स ट्राई अ लक। बहुत बढ़िया, और 30 रुपीज़ की एक प्लेट है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बांग लस्सी शॉप भी है, 4-5 घंटे असर रहता है। सो मैं फ़िलहाल उस जोन में नहीं जाना चाह रही हूँ, तो मैं नॉर्मल ठंडाई से ट्राई करूँगी। आपने से किसी ने भी यहाँ पे आके बांग लस्सी ट्राई करी है तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, या कुछ नहीं भी हुआ तो भी बताओ। तो मैं ट्राई करने जा रही हूँ कैमल मिल्क की चॉकलेट। कैमल मिल्क जो रहता है उसमें मोर विटामिन रहते हैं कंपेरेटिव टू काउ मिल्क। कॉफ़ी फ्लेवर चॉकलेट है ये, काफ़ी अच्छी है। मेरे को तो अभी फ़िलहाल नॉर्मल चॉकलेट की तरह लग रही है। तो पहले दाल पकवान ट्राई करते हैं। बेसिकली दाल पकवान एक मारवाड़ी डिश है, जैसलमेर में कई जगह मिलेगी। बढ़िया। ये जैसलमेर का स्ट्रीट फूड, पोहा, कचौड़ी, दाल पकवान। द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट हियर इन जैसलमेर, पटवाओं की हवेली, सलीम की हवेली। तो ये है 18वीं सदी का जैसलमेर में एक अजूबा। इन हवेलियों में अभी भी लोग रहते हैं। तो ये उस आदमी ने बनवाई थी जो यहाँ पर होते ट्रेड का ओनर था। अंदर जा सकते हैं हम, इसके फीस की 150 रुपीज़ है। अंदर चल के देखते हैं कैसी है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट से रिचेस्ट पर्सन है, जैसे मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, तो उसी तरीके से हमारे जैसलमेर के अंदर यही लोग राजा से भी रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे। काफी बार इन्होंने राजा को भी फाइनेंस किया था। तो इनका नाम था गुमान चंद बाफना, जिन्होंने इसी हवेली की फाउंडेशन जो है 18वीं सेंचुरी के अंदर कराई थी। हमारे यहाँ से एक सिल्क रूट का ट्रेड का व्यापार किया जाता था। कैमल्स के ऊपर सोना, चांदी, अफीम, बेल्जियम ग्लास, अफगानी मोती, डायमंड, ड्राई फ्रूट, इंग्रेडिएंट्स, स्पाइसेस, इन चीज़ों, कीमती चीज़ों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करते थे। अफगानिस्तान, ईरान, कराची, चाइना, ऐसी कंट्री से अंदर। और इसी अपने बिजनेस के बदले में राजा को टैक्स प्रोवाइड किया करते थे, और राजा टैक्स के बदले में इनको सिक्योरिटी देते थे। जहाँ ना पहुँचे घोड़ा गाड़ी, वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो यहाँ पे कहीं पे भी सीमेंट, चूने का कंस्ट्रक्शन किया, कोई भी सीमेंट मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया। इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया गया। लॉकर हुआ करता था। यहाँ पे टोटली 5 हवेलियाँ बनाई गई थी, 5 बेटों के लिए। तो ये है मारवाड़ियों की पहुँच, ये उनका सारा बिजनेस का सामान यहाँ पे रखा हुआ है। दिस इज़ वन ऑफ दोज इंस्टेंसेस जब मुझे याद आ रहा है कि इंडिया में कैसे सोने की चिड़िया हुआ करता था। तो अगर समझनी है पानी की कीमत तो आओ जैसलमेर में, और देखो यहाँ पे घरों के अंदर नालियाँ हैं। पानी बाहर की बजाय अंदर छोड़ते हैं क्योंकि वो लोग को पानी सेव करना होता था। मैं आ गई हूँ बड़ा बाग, विच इज़ जस्ट 6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द जैसलमेर सिटी। लोग लोकल जैसलमेर तो करते ही हैं, बड़ा बाग ज़्यादा लोग नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा सिटी से बाहर पड़ जाता है। एंड इसकी एंट्री फी है 150 रुपीज़। टाइम इज़ फ्रॉम 9 AM to 6 PM। सो लेट्स गो। आज मौसम बहुत बढ़िया और स्काई भी बहुत प्यारा है, तो इट्स नाइस टाइम टू क्लिक फोटोज एंड ऑल। ये सारी हैं छतरियाँ, सेनेट ऑफ जिसे बोलते हैं। ये रॉयल फैमिली की है सारी। यहाँ पे जितने भी रॉयल फैमिली के मेंबर्स पास हो चुके हैं, ये उनकी छतरियाँ हैं। जो महारावल जैसल सिंह थे, जैसलमेर के फाउंडर मतलब किंग, उनके एक डिसेंडेंट थे जयसिंह II करके। उन्होंने 16वीं सेंचुरी में अपने रेन में यहाँ पे एक डैम का कमीशन करा, तो ये डेजर्ट में एक ग्रीन सा एरिया क्रिएट हो गया। जयसिंह II की डेथ के बाद उनके जो बेटे हैं, उनकी याद में उनके बेटे ने यहाँ पे एक गार्डन बनवाया डैम के पास ही, और ये पहला सेनोटॉफ यहाँ पे बनवाया। जो लास्ट छतरी यहाँ पे बनी थी वो बनी थी महारावल जवाहर सिंह की। वो अभी तक इनकम्प्लीट पड़ी है। बाकी यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है, एंड कई लोगों का कहना है कि यहाँ से सनसेट भी बहुत अच्छा दिखता है। सो इट्स अ गुड पॉइंट टू कम। वाह, आई मीन इट इज़। तो फिलहाल तो मेरा लोकल जैसलमेर का टूर यहाँ पे हुआ ख़त्म। मेरे गाइड भवेश जी, तो मैं इनका डिटेल और जहाँ मैं रुकी हूँ, जिनसे मैंने टूर्स लिए थे, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, प्लीज़ उसे चेकआउट कर लेना। तो कुछ ऐसा रहा मेरा जैसलमेर का सफ़र। जैसलमेर पहुँचा कैसे जा सकता है? दिल्ली से जैसलमेर की ट्रेन है, फ्लाइट भी है। अगर आपके पास कोई ऑफबीट ऑप्शन या रिकमेंडेशन है फ्रॉम जैसलमेर जो मैंने नहीं दिखाई है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं अगली बार के लिए ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी। तो एक्चुअली देयर आर 2 वीडियोज़ कमिंग फ्रॉम जैसलमेर। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा मेरा सैंड ड्यून्स का एक्सपीरियंस फ्रॉम जैसलमेर। देन आई विल टेक यू टू the border finally, Longiwala and Tanood. So I'll see you in the next one. This is Ziggy signing off.